हेलो बच्चों, आज हम लोग देखेंगे क्लास 7 एक्सरसाइज है 13। और अभी तक हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 तक कर चुके हैं, इंट्रोडक्शन पार्ट कर चुके हैं, 5 तक क्वेश्चन कर चुके हैं। अब हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। और अपने फ्रेंड को इसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जो भी अगला वीडियो अगर हम अपलोड करें तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, इफ़ द गिवन फिगर AOB इज ए स्ट्रेट लाइन एंड द रे OC stand on it if angle AOC is equal to 64 degree and angle BOC is equal to x degree to find the value of x। अरे एक बात बताइए, हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट में देखे हुए थे। अगर आप इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जाकर इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे, ताकि आपको एक क्वेश्चन बनाने में आसान हो जाए। चलिए, तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए, एक स्ट्रेट लाइन है, तो एक स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल होता है वो कितने का होता है? 180 डिग्री होगा। अब इस पे एक रे स्टैंड कर रहा है, तो अब यहाँ पे कितने एंगल फॉर्म हो गए? 2। और ये दोनों एंगल एक दूसरे का क्या कहलाएगा? एडजेसेंट एंगल कहलाएगा। और इन दोनों का सम, एक स्ट्रेट एंगल का मेजरमेंट कितना होता है? 180 डिग्री। तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री होगा। एकदम इजी में मेरा वैल्यू निकल गया। अब हम लिखेंगे एंगल AOB प्लस एंगल BOC इक्वल टू 180 डिग्री। किससे? तो लीनियर पेयर से। लीनियर पेयर से होता है ये। लीनियर पेयर हम लोग देखे हुए थे। तो चलिए, अब इन दोनों एंगल का सम कितना आ गया? 180 डिग्री। तो इसका वैल्यू है 64 डिग्री प्लस BOC का वैल्यू क्या दिया हुआ है? x इक्वल टू 180 डिग्री। और फाइंड करने के लिए कह रहा है x का वैल्यू। यहाँ से देखिए, x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 64 डिग्री, ये आ गया आपका 6, ये हो जाएगा आपका 116 डिग्री। यानी एक एंगल आपका 64 डिग्री है, दूसरा एंगल 116 डिग्री हो जाएगा। और जब इसको सम कीजिए तो 180 डिग्री देखिए आ जाएगा। 160 प्लस 64 081 180 डिग्री आ गया। तो x का वैल्यू कह रहा था फाइंड करने के लिए, तो यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर x इक्वल टू 116 डिग्री। डन। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसे नोट कर लीजिए। और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, इन द गिवन फिगर, एक फिगर गिवन है यहाँ पर। AOB एक स्ट्रेट लाइन है एंड द रे OC, ये रे OC है, स्टैंड किस पे कर रहा है? लाइन AOB पे। अब कह रहा है इफ एंगल AOC इक्वल टू 2x माइनस 10 डिग्री, यानी इसका जो वैल्यू है 2x माइनस 10 डिग्री है, और एंगल BOC का वैल्यू जो दिया हुआ है गिवन है 3x प्लस 20 डिग्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सबसे पहले तो कह रहा है कि x का वैल्यू फाइंड कीजिए। नेक्स्ट ऑल्सो एक और क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, फाइंड एंगल AOC एंड एंगल BOC, इसका वैल्यू निकालना है। तो कुछ नहीं करेंगे, तो सिंपल सा दिख रहा है, लीनियर पेयर से हम इन दोनों एंगल का वैल्यू ऐड कर देंगे, 180 डिग्री हो जाएगा और x का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। तो अभी हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? एंगल AOB प्लस एंगल BOC इक्वल टू 180 डिग्री, यानी लीनियर। LP का मतलब है लीनियर पेयर। अब AOB का वैल्यू क्या दिया हुआ है? 2x माइनस 10 डिग्री प्लस, अब इसका दिया हुआ है 3x प्लस 20 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। तो ये हो गया 2x माइनस 10 प्लस 3x प्लस 20 इक्वल टू 180। अब ये 2x और 3x हो जाएंगे आपके 5x, और माइनस 10 है प्लस 20 है, तो ये हो जाएगा प्लस का 10 इक्वल टू 180 डिग्री। 5x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 10 डिग्री हो जाएगा। 5x इक्वल टू आ गया 170 डिग्री। अब निकालते हैं x का वैल्यू।
तो सबसे पहले x इक्वल टू 170 डिग्री अपॉन 5 डिवाइड कीजिए, 5 3 जा 15 और 5 6 जा 36, सॉरी 5 4 जा होगा बेटा, यहाँ 15 हो गया ना, ये 5 4 जा 20 यानी 34 डिग्री। x का वैल्यू क्या आ गया 34। पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है फाइंड का है करने के लिए, पहला का आंसर ए हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है AOC भी बताना है और BOC भी बताना है। तो एंगल AOC का दिया हुआ है 2x माइनस 10, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 34 माइनस 10, ये आ गया आपका 8 और ये हो जाएगा 6 माइनस 10, इसका जो आंसर आया वो आ गया आपका 58, यानी ये हो गया आपका 58 डिग्री। नेक्स्ट है 3x यानी एंगल, अब एंगल BOC दिया हुआ है 3x प्लस 20, तो 3 मल्टीप्लाई 34 प्लस 20, ये आ गया आपका 12 कैरी 1 9 और 10 प्लस 20 122। अब इसको जब इसमें ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 180 डिग्री आ गया। चलिए ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 7 तक हम लोग कर चुके हैं, अब हम लोग क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। कह रहा है इन द गिवन फिगर, फिर से एक फिगर गिवन है, AOB इज ए स्ट्रेट लाइन। यहाँ भी बोल रहा है कि AOB क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, एंड रेज OC एंड OD। अब यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन पे पहले एक रे आता था, अब यहाँ पे दो रे को क्या किया है एक्सटेंड किया है, एक रे OC है दूसरा रे OD है। अब कह रहा है इफ एंगल AOC जो है 65 डिग्री है और BOD दिया हुआ है 70 डिग्री, तो कह रहा है COD का वैल्यू निकालने के लिए। अब देखो एक स्ट्रेट लाइन पे जितनी मर्जी उतनी एंगल बना लो, बट सभी एंगल का सम 180 डिग्री ही आएगा। तब करते हैं इसे, ये 65 डिग्री प्लस x डिग्री प्लस 70 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, ये लीनियर पेयर से होगा। समझ में आया? अब चलिए 65 और 70 को ऐड कर दीजिए, 135 डिग्री हो जाएगा प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री। अब 135 को ट्रांसपोज कीजिए राइट हैंड साइड में, तो x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री, ये आ गया आपका 5, ये हो गया 4 और ये 0 यानी 45 डिग्री। x का जो वैल्यू आया वो हो गया 45 डिग्री, और यही फाइंड आउट करने के लिए कह रहा था। अब वेरीफाई कर लीजिए, जैसे 65 को प्लस 45 प्लस 70 डिग्री ऐड कीजिएगा तो ये आ जाना चाहिए 180। अब देखिए ऐड करके ये 180 ही आएगा, ये हो गया 110 और 110 में 70 ऐड कीजिएगा तो 180 डिग्री। ये थी आपके क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। चलिए बच्चों अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, और अभी तक बच्चों आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और मुझे नहीं लगता है कि इतना इजी वे में बताने के बाद आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आ रहा होगा, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। दिया हुआ है इन द गिवन फिगर टू स्ट्रेट लाइन AB एंड CD इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट O। जैसे मैंने क्या बोला था, वर्टिकली अपोजिट एंगल, याद है इसका डिफिनीशन मैंने क्या बोला था, जब दो
स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे तब क्या फॉर्म होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब यहाँ पे कह रहा है इफ एंगल ए ओ सी, यानी इस एंगल का वैल्यू ए ओ सी का वैल्यू गिवन है 42 डिग्री, तो फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स। पहला एंगल दिया हुआ है ए ओ डी का, यानी इसका। दूसरा जो दिया हुआ है बी ओ डी का, और तीसरा जो दिया हुआ है सी ओ बी का। तो सबसे पहले एकदम इजी वे में इसको निकाल लेते हैं हम लोग। और हम लोग क्या सीखे हुए थे, तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड को ही कर लेते हैं। सेकंड में दिया हुआ है एंगल बी ओ डी का वैल्यू। तो बी ओ डी का वैल्यू देखिए, ए वर्टिकली अपोजिट एंगल है, एंगल ए ओ सी, एंगल बी ओ डी का क्या हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो हम लिखेंगे बी ओ डी